हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे कि अगर हमारा आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, विथ यूनिटी, तो जो डिवीज़न रिंग होगा या फैक्टर रिंग होगा या इसको कह सकते हैं आप कोशिएंट रिंग, वो भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। यानी अगर आर आपका सी आर यू है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, तो जो डिवीज़न रिंग तैयार होगा आर बाई एन, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, बट एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, कैसे इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, देखिए, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। देखिए, चूंकि आर हमारा क्या है, आर हमारा कम्यूटेटिव रिंग है, सिंस आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इसके पास में यूनिटी भी है। ठीक है, अच्छा, लेट मान लेते हैं कि जो इसके पास में यूनिटी है वो क्या है, वो है 1 बिलोंग्स टू आर, ये इसका यूनिटी है, इज यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अगर आर आपका कम्यूटेटिव रिंग है तो जो अंडर एडिशन की हम लोग बात करें तो अंडर एडिशन आर बाई एन तो क्या होगा, एक डेफिनेटली एक कोशिएंट ग्रुप होगा। ठीक है, हम लोग ये लिखेंगे डेफिनेटली जो आर बाई एन है, ठीक है, अंडर एडिशन वो क्या होगा, वो आपका एक अबेलियन ग्रुप होगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसमें तो हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप होता ही है ये, ठीक है ना, हम लोग ये ग्रुप थ्योरी में भी देख चुके थे। ठीक है, एल्सो चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि आर मेरा कम्यूटेटिव रिंग है, तो आर बाई एन ये जो है ये क्या करेगा, ये होल्ड करेगा, होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा, तो आपको मैं बताया था कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो सबसेट्स के लिए नहीं बदलता। ठीक है, तो जो कि आर बाई एन क्या है, एक फैक्टर रिंग है, फैक्टर रिंग का मतलब आर का फैक्टर किया हुआ है। ठीक है, तो आर बाई एन जो भी मेरा है वो क्या है, वो मेरा आर का ही एक सबसेट है। ठीक है, तो आर का एक सबसेट है, एक फैक्टर है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसके लिए एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। ठीक है ना, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ हमको दिखलाना इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आर बाई एन के पास में यूनिटी एलिमेंट है, ये दिखलाएंगे। ठीक है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव आवर टास्क, जो मेरा टास्क है उसको दिखाने के लिए ये जरूरी होगा कि टू शो दैट क्या, कि आर बाई एन जो है उसके पास में यूनिटी एलिमेंट है, हैज़ यूनिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसके पास में यूनिटी एलिमेंट है, ये हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा ये कि आर बाई एन क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि आर के पास में यूनिटी एलिमेंट है, दूसरा क्या है, ये कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, क्लेम करता हूँ मैं, बहुत आसानी से दिखा लेंगे हम लोग। क्लेम क्या, कि जो एन है वो क्या है, वो मेरा यूनिटी एलिमेंट है, इज यूनिटी, ठीक है, इन आर बाई एन। ठीक है, आर बाई एन का यूनिटी एलिमेंट है। कैसे, देखिए, तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी होगा डेफिनेटली ये, है ना। तो देखिए, सिंस ऐसे आप करेंगे, हम x प्लस एन कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं आर बाई एन का। ठीक है, ओके, अच्छा, एंड और क्या करते हैं, x प्लस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग n को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी आपको पता है, x प्लस एन लिखा जाएगा, और n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, चूँकि आप देख रहे हैं कि क्या है, 1 क्या करता है, बिलोंग करता है आर में। ठीक है, अगर 1 आर के पास में यूनिटी एलिमेंट है तो डेफिनेटली क्या है, 1 जो है वो आपका एन में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू एन, इसलिए कि एन क्या है हमारा, तो एन देखिए, एन जो है हम लोगों का वो आइडियल होता है। ठीक है, आर का एन सबसेट आर इज आइडियल।
तो n चूँकि r का आइडियल है, तो अगर 1 के पास में n है तो n के पास में भी n होगा, और अगर n के पास में भी 1 होगा तो अगर, और 1 अगर n में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, 1 + n = n होगा। ये हम लोग फैक्टर का प्रॉपर्टी से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, तो x + n × n, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है x + n × 1 + n, ठीक है। अब फिर से फैक्टर का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे x × 1 + n, ठीक है। दिस इज अगेन बाई प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर रिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x + n, इसलिए कि 1 तो r का यूनिटी है, ठीक है। सिंस क्या है, 1 जो है आपका r का क्या है, यूनिटी एलिमेंट है, और अगर 1 r का यूनिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ये है क्या कि x × 1 या 1 × x का वैल्यू सिंपली क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो हम x + n इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x + n × n का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये दिखा सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, वी कैन हैव, हम लोग को ये दिखेगा कि n × अगर हम x + n करते हैं तो ये भी मेरा क्या आएगा, x + n ही आने वाला है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये वही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n जो है वो क्या है, जो n हमको दिख रहा है वो क्या है, बाई डेफिनेशन ऑफ यूनिटी एलिमेंट n हमारा क्या है, यूनिटी एलिमेंट है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग कि n बिलोंग्स टू r/n इज यूनिटी एलिमेंट, इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ r/n। क्लियर है, क्योंकि r/n का हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे x + n लिए थे, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जब यूनिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये हमारा यूनिटी एलिमेंट हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमको ये दिखाना है कि r/n हमारा कम्यूटेटिव है, ठीक है। टू शो r/n इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो अब देखिए, अब कम्यूटेटिव दिखाने के लिए क्या करना होगा हमको, तो हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, x + ठीक है, x + n, y + n, लेट बी द 2 एनी एलिमेंट ऑफ r/n, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ x + n × y + n, ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पता है आपको, x + y × n लिखेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर रिंग, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं y × x + n, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका r कम्यूटेटिव गिवन है, r इज कम्यूटेटिव, ठीक है। और r अगर कम्यूटेटिव है तो क्या होगा, xy = yx होगा फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। अब इसको आप फिर से अगर अलग करेंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, y + n × x + n, अगेन बाई प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर रिंग, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह से बराबर आ गया है, तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा r/n है वो क्या है, वो इज़ कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव भी हो गया, यूनिटी भी है, ठीक है, और अंडर एडिशन या अबेलियन ग्रुप भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को भी होल्ड करता है। 10 फाइनली आप लिख दीजिए कि r/n क्या है, वो भी एक आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, यानी CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रूफ था। आई होप आपको ये समझ में आ गया तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो टू माई चैनल। आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए कितना सारा वीडियोज़ है, ठीक है। BSc के बाद आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए, या MSc के बाद आप CSIR देते हैं तो उसके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।